So statement of computation of what? Present value of net cash outflow after tax. Short form में we can say that PV of N code. PV of what? N code. That is present value of net cash outflow after tax under lease financing. Lease financing, we are talking about lease financing. We are studying about lease financing. Now from the lessee point of view. From the lessee point of view. Now who is lessee? Who is lessee? अब भाई मेरा प्रॉपर्टी है, मैं ओनर हूं, मैंने अपना प्रॉपर्टी सामने वाले बंदे को दिया 10 साल के लिए, ले भाई 10 साल के लिए लेके जा, 10 साल के लिए यूज कर, तो मैं हो गया लेसर, आई एम द लेसर, और वो बंदा जो है यूज करेगा वो हो गया लेसी, वो लेसी है, समझे कि नहीं? सामने वाला बंदा लेसी है। समझो मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसको दी? यश को दी यूज करने के लिए, तो यश क्या हो गया? लेसी हो गया। हु इज यश? यश इज अ लेसी, और मैं हो गया लेसर, बिकॉज ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी मैं हूं, लीगल टाइटल मेरे पास है, राइट है? मैंने तो सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करने को दिया, उसको 10 साल तक यूज करना है उसको, और वो मेरे को अमाउंट देगा, लीज रेंटल देगा, या फिर वो लमसम पेमेंट भी कर सकता है मुझे, बराबर है? फिलहाल वो मुझे एनुअल लीज रेंटल देगा, ठीक है? तो हम यश के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, मतलब लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी, समझा? चलो, तो लेसी पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखो कैसे निकालना है अपने को पीवी ऑफ एन कोड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स। भाई लेसी भी पूरा कैलकुलेशन करेगा ना कि भाई मेरा कितना कैश आउटफ्लो जाएगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा ना उसको। अब उसने डिसाइड कर लिया कि भाई 5 ईयर 10 ईयर तक मेरे को इतना पे करना है, इतना मेंटेनेंस जाएगा, इतना सब कॉस्ट जाएगा, तो वो कैलकुलेट करेगा ना बेटा कि भाई मुझे, मैं अगर लीज पे लूंगा तो मेरा इतना कॉस्ट है, और अगर मैं यही एसेट बाय करूंगा तो मुझे कितना कॉस्ट रहेगा, उसके हिसाब से वो डिसीजन मेकिंग करेगा वेदर टू बाय और टेक ऑन लीज, राइट है कि नहीं? तो आ जाओ, लेसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये चार्ट है बेटा, राइट है? ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स, शॉर्ट फॉर्म पीवी ऑफ एन कोड, बराबर है? पीवी ऑफ व्हाट? एन कोड अंडर लीज फाइनेंसिंग फ्रॉम द लेसी पॉइंट ऑफ व्यू। अब लेसी पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्मेट क्या बनना है आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, तो कोई नंबर, पर्टिकुलर्स, ईयर, अमाउंट इन रुपीज, पीवी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है? तो अभी फिलहाल फॉर्मेट देखो, जब हम लोग प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे एट दैट टाइम एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब देखो लेसी को सबसे पहला क्या, लेसी को सबसे पहला क्या भरना पड़ता है? अगर वो एनुअल लीज रेंटल मतलब रेंटल्स दे रहा है, तो एनुअल लीज रेंटल उसका क्या है बेटा? कॉस्ट है, उसका एक्सपेंडिचर है, ठीक है? तो एनुअल लीज रेंटल भरेगा वो, ठीक है? अब एनुअल लीज रेंटल बेटा, एनुअल लीज रेंटल उसका एक्सपेंस है, वो उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बेटा, राइट? तो एनुअल लीज रेंटल के ऊपर उसको क्या मिलेगा? एक्सपेंडिचर है तो पीएनएल डेबिट का आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का आइटम, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट के आइटम पे क्या मिलता है? टैक्स सेविंग। भाई जो आपने पीएनएल के डेबिट में दिखा दिया, उस पे टैक्स सेविंग तो मिलेगा ही ना यार, टैक्स बेनिफिट तो मिलेगा ही, क्योंकि पीएनएल के डेबिट में आ गया तो नॉर्मल सी बात है, एक्सपेंडिचर दिखा दिया तो प्रॉफिट कम दिखेगा, प्रॉफिट कम दिखेगा तो अल्टीमेटली आपका टैक्स सेविंग हो ही गया, सिंपल, ठीक है? तो एनुअल लीज रेंटल है, उसमें से वो टैक्स सेविंग ऑन एनुअल लीज रेंटल माइनस कर देगा कि भाई भाई मेरा एनुअल लीज रेंटल जा रहा है, ये मेरा एक्सपेंस है, इस पे मेरे को इतना टैक्स सेविंग होगा, दैट्स इट। फिर उसके लिए मेंटेनेंस कॉस्ट, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, वो भी तो भाई अब यूज वो कर रहा है तो मेंटेनेंस भी तो भरेगा, बट उसमें भी क्या होता है? एग्रीमेंट के जब भी प्री कंडीशन होती है बेटा, एग्रीमेंट, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट वो डिसाइड हो जाता है कि लेसर कितना बेयर करेगा, लेसी कितना बेयर करेगा। समझो एग्रीमेंट में लेसर लेसी ने एग्री हो गए दोनों, बोला कि भाई 50-50%, 50% तू बेयर कर, 50% मैं बेयर करेगा। तो अब लेसी की बात हो रही है ना सर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट? लेसी। तो लेसी का जो भी शेयर होगा मेंटेनेंस का, वो इधर दिखाएगा, वो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ लेसी, दैट्स इट, ठीक है? एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, शेयर ऑफ लेसी। तो शेयर ऑफ लेसी जो भी रहेगा प्रैक्टिकल करते टाइम पे देखेंगे। फिर भाई मेंटेनेंस
अरे बाबा, मेंटेनेंस क्या है? क्या है मेंटेनेंस? एक्सपेंडिचर है ना, तो एक्सपेंडिचर है तो टैक्स सेविंग नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा ना, राइट? सो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट इज व्हाट? इज एन एक्सपेंडिचर शेयर ऑफ लेसी, हाँ, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर ऑफ लेसी। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि लेसी पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो तो शेयर ऑफ व्हाट, लेसी आएगा ना यार, लेसर का थोड़ी आएगा इधर, लेसर का लेसर में देखने का, ठीक है? बस एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया। अब उसमें से लेस व्हाट, टैक्स सेविंग, लेस व्हाट बेटा, टैक्स सेविंग, टैक्स सेविंग ऑन एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, जो भी टैक्स सेविंग होगा ऑन एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। भाई मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपका पीएनएल के डेबिट का आइटम है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट आइटम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जो दिखा दिया तो भाई नॉर्मल सी बात है, टैक्स सेविंग तो मिलना ही, आप उसका टैक्स बेनिफिट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, because it will going to reduce your profit, it will reduce your profit, and ultimately if profit reduce होगा तो टैक्स कम भरना पड़ेगा ना, वही चीज हो गया। तो ये टैक्स सेविंग ऑन एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको मिलने वाला बेटा, ठीक है? तो जितना एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट बॉर्न किया है लेसी ने, मल्टीप्लाइड बाय जो भी टैक्स का रेट है, दैट्स इट। अब ये सब करने के बाद आफ्टर दिस, ठीक है, अभी देखो, ये एनुअल लीज रेंटल माइनस टैक्स सेविंग, फिर एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट माइनस टैक्स सेविंग ऑन एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, बराबर है? सबका आपका इधर अमाउंट आने के बाद पीवी ऑफ नेट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स निकाल लेंगे, सिंपल, बराबर है? याद रखने का, ये आपका अमाउंट लेस होने वाला है और ये लेस होगा, ठीक है? तो समझो इधर कितना है, एज्यूम इट, ये 1000 था, ये आपका समझो हम कितना लेते, 300 ले लेते बेटा, 300 माइनस के लिए, और मेंटेनेंस कॉस्ट आपको समझो कितना ले लिया, 500 ले लिया, और इधर हमने समझो 150 ले लिया, एज्यूम्ड, ऐसा एज्यूम्ड फिगर है, ठीक है? फिर उसके बाद कर दो ना, 1000 माइनस 300 प्लस, पहले प्लस के साइन ले लो, पहले चाहिए तो 1000 प्लस 500 1500 माइनस 450, खत्म, फिनिश, आपको आंसर मिल जाएगा, आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन कोड आ जाएगा, दैट्स इट, समझला काय? बस वो चीज माइंड में रखने का, भूलने का नहीं। सो फाइनली आंसर आ जाएगा बेटा आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन कोड, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स, सिंपल, ठीक है? तो याद रखो फ्रॉम द लेसी पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या मेन आइटम्स, एनुअल लीज रेंटल दैट इज एएलआर माइनस टैक्स सेविंग्स, फिर एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, उसमें भी शेयर ऑफ लेसी लेना है, फिर माइनस टैक्स सेविंग ऑन एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट जो भी रहेगा, फाइनली सब एडजस्ट करो, सब प्लस माइनस करके आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन कोड मिल जाएगा, EV of N code, present value of net cash outflow after tax, सिंपल, क्लियर? तो याद रहेगा ना, माइंड में एकदम फिक्स रहेगा ना, भूलना नहीं। स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स, अभी मतलब पीवी ऑफ एन कोड, अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आप, लेसर, लेसर, अभी लेसर कौन है, मैं हूं, प्रॉपर्टी मेरा है, प्रॉपर्टी मेरा ही है ना, मैंने खरीदा है, मैंने उसको, उस प्रॉपर्टी को क्या किया, सामने वाले बंदे को, यश को लीज पे दिया, तो वो लेसी है, लेकिन मैं तो लेसर हूँ, बराबर है? अब मैं लेसर हूं तो मैं भी तो देखूंगा भाई मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स कितना है, बराबर है? मतलब लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स कितना है आखिर, ठीक है? तो लेसर के लिए देखो, अगर लेसर है तो नॉर्मल सी बात है, असेट उसका ही है, उसी ने खरीदा है भाई, असेट किसने खरीदा है, लेसर ने, तो लेसर का तो कॉस्ट ऑफ असेट होना ही है, कॉस्ट ऑफ असेट जो भी कॉस्ट होगा उसके हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, कि भाई मैं अगर वो असेट खरीदूंगा तो मेरा क्या कॉस्ट होगा, वो असेट मैं खरीदूंगा तो मेरा कॉस्ट क्या होगा, समझे कि नहीं? वो कॉस्ट लो, बराबर है, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला है जो भी है कॉस्ट, फिर अब मैं लेसर हूं तो मैं मेंटेनेंस, मेंटेनेंस तो करना ही है मुझे, बराबर है? तो मेंटेनेंस करूंगा तो मतलब जो भी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आ जाएगा, बट इसमें किसका शेयर होगा, सिर्फ लेसर का शेयर, किसका शेयर, लेसर का शेयर होगा बेटा, याद रखना, लेसर का शेयर, ठीक है? लेसी वाले में लेसी का शेयर देखना, लेसर वाले में लेसर का शेयर, सो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट शेयर ऑफ लेसर, भाई लेसर कितना मेंटेनेंस कॉस्ट दे रहा है, बराबर है? अब लेसर जितना भी मेंटेनेंस कॉस्ट भरेगा, जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट होगा उसका, उसका कैलकुलेशन करना है।
अब लेसर अगर मेंटेनेंस कॉस्ट भर रहा है तो एक्सपेंडिचर है उसका, एक्सपेंडिचर होगा तो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट पे उसको क्या मिलेगा बेटा, टैक्स सेविंग मिल जाएगा, टैक्स बेनिफिट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब असेट किसका है, आपका ही है, मेरा ही है, मैं ही ओनर हो गया असेट का, तो मेरे को असेट पे डिप्रिसिएशन भी मिल जाएगा, है कि नहीं, मेरे को असेट पे क्या मिलेगा बेटा, डिप्रिसिएशन भी मिल जाएगा, समझा। मतलब अगर ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने खरीदी है, तो भाई नॉर्मल सी बात है असेट भी मेरा है, तो अगर एसेट मेरा है तो डेप्रिसिएशन तो मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा ना कि उस लेसी को मिलेगा, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मुझे मिलेगा, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, है कि नहीं, मालूम पड़ा। तो टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन मुझे मिल जाएगा बेटा, डेप्रिसिएशन टैक्स बेनिफिट मिलता है डेप्रिसिएशन पे, पता ही है बेटा, राइट। फिर अब जो सैल्वेज वैल्यू है, सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू तो आपको माइनस करनी है, उस एसेट की जो सैल्वेज वैल्यू आती है वो तो पता ही है, सैल्वेज स्क्रैप जो होता है वो माइनस हो जाएगा। अब समझो अगर वही एसेट आपने बेच दिया, बेचने पे आपको लॉस हो गया, जब भी बेचा हो एट द एंड ऑफ द लाइफ या उससे थोड़ा पहले, ठीक है, तो टैक्स देखो उसके ऊपर आपको लॉस हो गया, तो लॉस पे भी पता है आप सेट ऑफ कर सकते हो, लॉस पे भी आप सेट ऑफ कर सकते हो, तो वहां भी अल्टीमेटली आपको टैक्स सेविंग मिल जाए। भाई जो भी असेट अगर आप फिक्स एसेट बेच रहे हो, तो जो भी आपको कैपिटल लॉस हो रहा है, बराबर है, मान पड़ा, उसको शॉर्ट, उसको क्या कर सकते हो आप, सेट ऑफ कर सकते हो ना कैपिटल गेन से अपने, बराबर है, तो वहां भी एक तरह से अल्टीमेटली आपको टैक्स सेविंग मिल जाएगा ऑन लॉस ऑन सेल। बट अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, तो प्रॉफिट हुआ ऑन सेल पे, यही एसेट अगर आपने सेल कर दिया यूज करके, बराबर है, उसके ऊपर अगर आपको प्रॉफिट आ गया, बुक वैल्यू से ज्यादा सेल प्राइस हो गया, प्रॉफिट हो गया, कैपिटल गेन हो गया, तो उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, तो वो एड अप हो जाएगा, कॉमन सी बात है, प्रॉफिट होगा तो एड अप हो जाएगा। अब ये सब कैलकुलेशन करने के बाद, सब कैलकुलेशन करने के बाद अब अपना क्या करो, कैलकुलेट कर लो क्या, पीवी ऑफ एन कोड, पीवी ऑफ एन कोड निकाल लो। तो जो भी कॉस्ट ऑफ असेट है, उसमें कॉस्ट ऑफ असेट में क्या किया आपने, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ असेट, बराबर है, फिर एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऐड किया, उसमें से ये सारे आप माइनस कर दो, टैक्स सेविंग, टैक्स सेविंग ऑन एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट पे जो टैक्स सेविंग हुआ, डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग, बराबर है, सैल्वेज वैल्यू माइनस हो जाएगा, टैक्स सेविंग ऑन लॉस ऑन सेल, वो एसेट को बेचा तो जो लॉस हुआ उसके ऊपर टैक्स सेविंग, प्रॉफिट हुआ तो टैक्स भरना पड़ेगा तो वो ऐड हो जाएगा, ये सब एडजस्ट करके अपना फाइनल आंसर निकाल लो। वो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन कोड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन कोड, कि अगर बंदा, मैं समझो मैं एसेट खरीद रहा हूं तो मेरे को ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स हो गया, बराबर। अगर मैं खरीद रहा हूं, मैं ही ओनर हूं, एज भाई मैं ही ओनर, मैं ही समझो, अब ओनर होगा तो वही लेसर होगा, बाद में अगर वो किसी को देना चाहे तो यूज करने के लिए दे सकता है प्रॉपर्टी। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है फ्रॉम द लेसर पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई वो क्या कॉस्ट ऑफ असेट है, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट जाएगा उसका, उस एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट पे वो टैक्स सेविंग्स ले सकता है, डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग ले सकता है, टैक्स बेनिफिट मिलेगा, सैल्वेज वैल्यू वो माइनस हो जाएगा, बराबर है, टैक्स सेविंग ऑन लॉस ऑन सेल, लॉस हुआ तो वो भी माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल वो एडअप हो जाएगा, फाइनली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या मिल जाएगा, एन कोट, व्हाट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन, लेसी पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लिया आपने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स कैसे निकालना है, और लेसर पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लिया, लेसर मतलब ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि वो उसके लिए कॉस्ट ऑफ असेट का जो भी रहेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट का प्रेजेंट वैल्यू, फिर जितने भी टैक्स सेविंग हुए हैं सब माइनस, सैल्वेज वैल्यू माइनस, अगर समझो सेल कर दिया असेट को, यूज करने के बाद सेल किया तो उस पर जो भी गेन हुआ है, गेन हुआ तो प्लस हो जाएगा, लेकिन लॉस हुआ तो माइनस हो जाएगा, तो लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो ना आप, बराबर है। तो फाइनली आपको मिलेगा बेटा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन कोड फ्रॉम द लेसर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो लेसी लेसर दोनों याद रखना है बेटा, आपको पता रहना चाहिए, लेसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता रहना चाहिए, लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता रहना चाहिए, ठीक है, इसके लिए बताया। हाँ, नाउ computation of what, computation of present value of annual lease rentals after tax under lease financing from the lesser point of view, हाँ lesser। अब बेटा लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से एनुअल लीज रेंटल क्या होगा, फ्रॉम द लेसर पॉइंट ऑफ व्यू, वो उसके लिए इनकम है बब्बा, बेटा इनकम है वो, लेसी के लिए एक्सपेंडिचर है, लेसर के लिए तो इनकम है ना,
लेसर के लिए एनुअल लीज रेंटल क्या है, वो उसका इनकम है रे बाबू, समझे। तो अब लेसर के लिए इनकम है तो नॉर्मल सी बात है, अब प्रेजेंट वैल्यू तो निकालेगा ही वो, क्योंकि लेसर भी देखेगा ना भाई मेरे को, हाँ 10 साल तक एनुअल लीज रेंटल आएगा, ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, उसको भी डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करेगा, अदर डिसीजंस के लिए, ठीक है। तो फ्रॉम द लेसर पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखो तो एनुअल लीज रेंटल उसका क्या है, इनकम है, इनकम फॉर लेसर, ठीक है। तो इनकम जो भी जितने भी ईयर्स है, अमाउंट है, पीवी फैक्टर मल्टीप्लाई करके आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। अब इनकम है तो टैक्स नहीं भरेगा, इनकम पे तो टैक्स भरना पड़ता है ना बाबा, भरना पड़ता है कि नहीं, तो भरो। ये भाई लेसर भैया आपको ये इनकम मिल रहा है, दिस इज योर इनकम, सो इसके ऊपर टैक्स नहीं भरोगे क्या, नहीं भरोगे तो आपके ऊपर ना पेनल्टी लगेगी, याद रखो, इंटरेस्ट चार्ज होगा लेट भरा तो, बराबर सब कुछ। तो एनुअल लीज रेंटल आपका इनकम है ना, तो उसके ऊपर टैक्स तो भरो बाबा, टैक्स, तो टैक्स ऑन एनुअल लीज रेंटल, तो जो भी टैक्स होगा एनुअल लीज रेंटल पे वो भरना है, तो माइनस हो जाएगा, तो मतलब जितना भी इनकम है आपका उसके बाद जो भी टैक्स रेट है उसके हिसाब से, ठीक है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 1000 का एनुअल लीज रेंटल आया प्रेजेंट वैल्यू, समझो इधर कितना आया आपको, सिंपल एग्जांपल के लिए दिया, ये 1000 आ गया, ठीक है, लेस व्हाट, टैक्स ऑन एनुअल लीज रेंटल्स, क्या टैक्स ऑन एनुअल लीज रेंटल समझो 30%, तो ले लो, चलो 300 ले लिया हमने, ये माइनस करना है अपने को, ठीक है, फिर आपको कितना आ गया फाइनली 700, दैट्स इट, बराबर है। तो ये जो 700 आया ना, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल लीज रेंटल आफ्टर टैक्स, समझा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल लीज रेंटल व्हाट बच्चा, आफ्टर टैक्स, बराबर है। तो ये लेसर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा, लेसर के लिए एनुअल लीज रेंटल इनकम है, और इनकम के ऊपर ही और शी हैव टू पे द टैक्स, राइट है। तो फाइनली उसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल लीज रेंटल आफ्टर टैक्स मिल गया, दैट्स इट, क्लियर, मालूम पड़ गया। लेसी के लिए एनुअल लीज रेंटल एक्सपेंडिचर है, इसके लिए तो इनकम है ना, लेसर के लिए तो इनकम है ना बेटा, ठीक है, याद रखो। नाउ सी कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम इक्वेटेड एनुअल लीज रेंटल्स, मिनिमम इक्वेटेड एनुअल लीज रेंटल अंडर लीज फाइनेंसिंग फ्रॉम लेसर पॉइंट ऑफ व्यू। अब लेसर के लिए एनुअल लीज रेंटल इनकम है, तो कभी कभी एग्जाम में आपको पूछता है, राइट, एग्जामिनर आपको पूछेगा कि मिनिमम इक्वेटेड लीज रेंटल्स, जो भी पेपर सेटर होगा कभी कभी पूछता है कि भाई इसका मिनिमम इक्वेटेड एएलआर निकालो, मिनिमम इक्वेटेड एएलआर बराबर है मिनिमम इक्वेटेड एनुअल लीज रेंटल, बराबर है। तो मिनिमम इक्वेटेड एनुअल लीज रेंटल के लिए क्या करने का, सिंपल, जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन कोड आया लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने निकाला, ये देखो, ये जो भी आंसर आया था ना आपका लेसर का, ये वाला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन कोड, दिस वन, ठीक है, ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन कोड आया आपको, बराबर है, ये उसका कॉस्ट था ना, उसको डिवाइड कर दो किससे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल लीज रेंटल से, बराबर है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल लीज रेंटल आफ्टर टैक्स से डिवाइड कर दो उसको, डिवाइड इट, ठीक है, पीवी ऑफ एएलआर 80 से डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद फाइनली आपको मिल जाएगा मिनिमम इक्वेटेड एनुअल लीज रेंटल्स, याद रखना, समझा। तो मिनिमम इक्वेटेड एनुअल लीज रेंटल कैसे निकालना है, जो भी लेसर पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ लेसर, तो पीवी प्रेजेंट वैल्यू सॉरी, पीवी ऑफ एनकोड, जो लेसर का पीवी ऑफ एनकोड है, बराबर है, जो कॉस्ट का था, डिवाइड बाय जो उसकी इनकम से रिलेटेड पीवी ऑफ मींस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल लीज रेंटल आफ्टर टैक्स है, डिवाइड कर दो, तो मिनिमम इक्वेटेड एनुअल लीज रेंटल्स आ जाएगा, दिस इज व्हाट मिनिमम इक्वेटेड एनुअल लीज रेंटल, ठीक है, एनुअल लीज रेंटल्स के लिए इक्वेटेड होता है ना, जैसे आप मंथली इंस्टॉलमेंट निकालते हो ना, ईएमआई टाइप, बराबर है, तो इधर मिनिमम इक्वेटेड एनुअल लीज रेंटल आ जाएगा, कैसे निकालना है, याद रखना, पीवी ऑफ एनकोड डिवाइड बाय पीवी ऑफ एएलआर80 फ्रॉम द लेसर पॉइंट ऑफ व्यू, लेसर, क्योंकि लेसर कोई इनकम है, वो इनकम के लिए उसने कॉस्ट जो भी किया है इनकर्ड, बराबर है, तो कॉस्ट डिवाइड बाय उसकी इनकम कर दो, जितना उसको मिलेगा एनुअल लीज रेंटल से, फाइनली मिल जाएगा उसको मिनिमम इक्वेटेड एनुअल लीज रेंटल्स, दैट्स इट। तो ऐसा बोलता है एग्जाम में, कैलकुलेट मिनिमम इक्वेटेड एनुअल लीज रेंटल्स, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो पहले आपको पीवी ऑफ एनकोड निकालो लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से,
देन पीवी ऑफ ए एल आर ए टी निकालो लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर निकाल लो फाइनल आंसर मिनिमम इक्वेटेड एनुअल लीज रेंटल। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्या बेटा, लीज फाइनेंसिंग का यहाँ मेन थियोरेटिकल पार्ट्स और जो जो आपको प्रैक्टिकल में यूज करना है, फिनिश। इसके बाद जो आपका आएगा वो बताऊंगा मैं, फिलहाल इतना थियरी पढ़ के रखना, बराबर है, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। ओके।